नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार और जदयू पार्टी के सचिव हैं राजीव रंजन और प्रदेश के उपाध्यक्ष और सह प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव आज प्रेस वार्ता किया। इन्होंने राजद के ऊपर जोरदार हमलेवार हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फिर से सवाल उठाए गए। 70 करोड़ रुपए जो उगाही की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजद ने, उसमें से 44 करोड़ शराब कंपनियों ने दिए। ये एक बड़ा आरोप है। पहले आइए बातों को सुनते हैं इनकी, क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे नेता सब उपस्थित हैं। आज ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर मुख्य तौर पर यह संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है और यह बताना इसलिए आवश्यक है कि जिनको 17 महीने की नौकरी हमने दिया राजनीति में, उन्होंने क्या किया इस बिहार में। आप लोग को लगता था कि क्यों गठबंधन टूट गया, क्यों अलग हुए। धीरे धीरे सब कारणों का खुलासा करेंगे। अब हालात देखिए इनका क्या है। बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी लागू है, सर्वदलीय सहमति है, विधानमंडल के अंदर में संकल्प है। माननीय तेजस्वी यादव जी के पिता माननीय लालू प्रसाद जी गांधी मैदान में ह्यूमन चेन में शामिल होते हैं, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जब हिसाब देखा गया, जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक केवल 7 महीना में कुल 70 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड आया। लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होइएगा कि आरजेडी को जो हिस्सा, जो चुनावी चंदे में शराब कंपनियों से हिस्सा मिला 46 करोड़ 64 लाख। कुल 63% इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा आता है शराब कंपनियों से। ये दस्तावेज हमारे पास है जो आप तमाम साथियों को उपस्थित कर दिया जाएगा। तो आरजेडी तो सत्ता में साझीदार थी, तो ये शराब कंपनियों से पैसा क्यों मिला, इस बात का जवाब बिहार की जनता चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि शराब कंपनियों से डील क्या था आपका। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है तो शराब कंपनियां आपको पैसे कैसे दे रही थी, क्यों दे रही थी, इस सवाल का जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। क्या राजनीतिक डील आपका था, यह सवाल लाजमी है। और 63% तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और यह अधिकतर बंगाल की कंपनी है। इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते थे। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आपने, आरजेडी ने यह वचन दिया था शराब कंपनियों को कि हमको इलेक्टोरल बॉन्ड में मदद करो, हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो बिहार में जो महिलाओं का घरेलू हिंसा जो घटा है, नई पीढ़ी को जो नशा मुक्त की ओर बिहार बढ़ रहा है, बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वैसे राज्य में शराब कंपनियों के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वह महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो उनको अट्टहास करते हैं, युवाओं को नशे की दुनिया में धकेलना चाहते हैं। और कंपनी उम्पनी तो जालसाजी इनका पुराना आदत है, आप जानवे करते हैं, कोई बताने की जरूरत है नहीं। जिस कंपनी IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल प्रॉफिट है 2023-24 में 13.87 करोड़, चंदा दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में 35 करोड़। कुल कंपनी का जो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभांश है 13.87 करोड़, और लाभ हो या चुनावी चंदा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड में
35 करोड़ रुपया। अभी हमको समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा जालसाजी कैसे हुआ। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह बताना चाहिए कि शराब कंपनियों से आपकी डील क्या हुई थी। अगर वो डील हुआ था कि बिहार में शराबबंदी खत्म करना है तो सर्वदलीय संकल्प क्यों लिया था। सब आपने सदन के अंदर में संकल्प लिया, ह्यूमन चेन में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए और सरकार में शामिल होकर करके यही खेल खेल रहे थे। ये शराब कंपनियों से डील कर रहे थे। इसलिए तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता आपका हिसाब किताब अदा करेगी। ऐसे तो आधा दिन नर्वस आप कर चुके हैं, पूर्णिया में वोट उठ मांग लेते हैं। आपने साफ तौर पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार और पार्टी के सचिव हैं राजीव रंजन और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं निहोरा प्रसाद यादव प्रेस वार्ता किया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए राजद ने 70 करोड़ रुपए की उगाही की है, जिसमें कि 44 करोड़ रुपए शराब कंपनियों दी है। वो कंपनियों का नाम बताइए। एक बड़ा आरोप लगाए हैं नीरज कुमार जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू के, एक बड़ा आरोप राजद के ऊपर लगाए हैं कि 44 करोड़ जो है वो शराब कंपनियों से इन्होंने ली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मैं सदन जी, पटना।